इंग्लिश का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में शिष्टाचार, मतलब जो गुड मैनर्स, अच्छे कैसे हम व्यवहार करें, हमारे अच्छे मैनर्स क्या होते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने का प्रथा भी नहीं है। इसीलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम, यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की तरह इंग्लिश में जो आदर सूचक शब्द होते हैं, आप, ये, वो नहीं है। इंग्लिश में छोटा है तो भी तुम के लिए यू बोलेंगे, बड़ा है तो भी तुम के लिए यू बोलेगा। कुछ भेदभाव नहीं होता रिस्पेक्ट के रूप में। तो यही बताया गया है इसमें इंग्लिश के बारे में। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। अब अंग्रेजी में कुछ आप और आप जैसे शब्द नहीं है, जी जैसे शब्द नहीं है, लेकिन कुछ और तरीके से अंग्रेजी में हम रिस्पेक्ट देते हैं, आदर भाव प्रकट करते हैं। कैसे? सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो ये जो कुछ शब्द हैं जो कि रिस्पेक्टेड शब्द माने जाते हैं, जिससे बोल के ये लगता है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। किसी से कुछ मांगना है तो हम उसके आगे प्लीज लगा देंगे। प्लीज मतलब कृपया, प्लीज गिव मी दैट थिंग, मुझे वो चीज दे दीजिए कृपया। प्लीज, थैंक्स, कि कुछ चीज हमने ली है तो उसके लिए थैंक्स बोल दिया, धन्यवाद दे दिया। वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। तो इस तरह के यहाँ पे 11 शब्द दिए गए हैं, जिनको हम बार बार इंग्लिश में वाक्यों के बाद में या पहले इनको बोलते हैं अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए। अब इनको कैसे यूज करना है ये आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बताया है, यदि आपको किसी से पेन लेना है या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना है। अभी बता रहे हमको किसी से मांगना है, कुछ पेन हो गया, गिलास हो गया, या हमको किसी से कुछ पूछना है, तो रेस्पेक्ट के साथ हम उस चीज को मांगने पूछने के लिए हम प्लीज लगा देंगे। और अगर आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा। अगर आप कुछ और नहीं कहना चाहते, सिर्फ प्लीज बोल देंगे, ये दे दीजिए प्लीज। परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। तो जैसे हिंदी में हम आदर के लिए जी लगाते हैं, आप बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसी तरह के शब्द यूज करते हैं, प्लीज बोल देते हैं या काइंडली बोल देते हैं। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं। हिंदी में जैसे हम कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा, जैसे हमने हिंदी में ये बोल दिए। तो लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। जैसे हमने हिंदी में सीधे बोल दिया क्या वजह है, क्या टाइम हो रखा है, ऐसे हमने हिंदी में बोले तो हमारी हिंदी है। लेकिन इंग्लिश में हमें कैसे बात करनी है ये बताया गया है। जैसे हमने पहला ये ले लिया,
जरा अपना पेन देना, हिंदी में हमने बोल दिया जरा अपना पेन देना, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन देना। यह हिंदी में हो गया, लेकिन अगर अब हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी होगी तो उन्होंने क्या लगाया है बताने को? प्लीज। या काइंडली, तो इनमें से कोई भी एक शब्द लगा सकते हैं। तो प्लीज से पहले हम इस वाक्य से पहले हम लगाएंगे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो ये रिस्पेक्टफुली हो गया। अब जैसे ये गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे एक गिलास पानी देना, मुझे एक गिलास पानी देना, तो इसके आगे लगा सकते हैं आगे या पीछे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब है आगे व्हाट इज द टाइम, क्या बजा है, कितना टाइम हुआ है। अब और रिस्पेक्टफुली आदर के साथ पूछना है प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम, प्लीज व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। थोड़ा सा प्लीज आगे पीछे जहां भी लगा पाए, जिस तरह से आप बोल पाए। अगर आप प्लीज या काइंडली लगा देंगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यस आई विल ड्रिंक इट, हाँ मैं पी लूंगा, जैसे ये पी लूंगा। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, अब जैसे यहाँ पे सिंपल तरीके से बता दिया गिव मी योर पेन, और सिंपल तरीके से बता दिया प्लीज गिव मी योर पेन। अब और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में अगर हमें वाक्य बोलना है ज़्यादा ही अच्छी इंग्लिश के साथ, तो हमें गिव मी योर पेन को जगह हम क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? यहाँ पे हमने सीधे ऑर्डर दे दिया कि मुझे अपना पेन दो, लेकिन यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज। अब यहाँ पे टाइम के लिए सीधे ने पूछ रहा व्हाट इज द टाइम, समय क्या है, तो यहाँ पे हमने प्लीज लगा दिया। टाइम प्लीज, यस प्लीज, नो प्लीज, तो इस तरह से हमको प्लीज लगा देना है। यस प्लीज, हाँ ज़रूर, जैसे हिंदी में बोलते हैं हाँ ज़रूर, ओके। तो यहाँ पे बोलेंगे यस प्लीज, टाइम प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज। तो इस तरह से हमने प्लीज को ये अलग अलग वाक्यों में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये यहाँ पर दूसरी तरह से बोलना भी सिखा रहे हैं कि आप इन शब्दों को दूसरी तरह से इस तरह से बोलेंगे तो भी कोई समझ जाए कि हाँ आप सभ्यता से बात कर रहे हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका, बोरो मतलब होता है मांगना, लेना। ठीक है, जैसे हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, क्या क्या मैं आपका ये चीज़ ले सकता हूँ, मांगना। बोरो मतलब होता है मांगना, क्या मैं आपका पेन मांग सकता हूँ? क्या? प्लीज़, कृपया, क्या मैं आपका पेन मांग सकता हूँ? प्लीज़ यहाँ पे भी लगा दिया है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, और व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, पिछली तरह पीछे जैसे पढ़ा वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये तो प्लीज़ बोलने का तरीका हो गया, आप कितनी तरह से प्लीज़ लगा सकते हैं किस किस जगह पर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया। अब आपने, अभी तक तो आप उससे पूछ रहे थे, मांग रहे थे, अब उसने आपको बता दिया है या आपको दे दिया है, तो आपको उसको आभार व्यक्त करना है। जैसे हिंदी में बोलते धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, तो उसको हमें इंग्लिश में बोलना है थैंक यू, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक यू की जगह थैंक्स, छोटा शॉर्ट फॉर्म में थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। सिंपल सा एक थैंक यू है, इससे भी छोटा होता है थैंक्स, मतलब धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है आपको धन्यवाद, धन्यवाद, यू आपको, आपको धन्यवाद। थैंक्स मतलब हो गया धन्यवाद। अब नया शब्द और इन्होंने थोड़ा और अच्छे से बड़े में बताया है, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। या बोलना है थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत, आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारा धन्यवाद। तो
तो अलग अलग तरह से इन्होंने थैंक यू कहना बता दिया है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से उसको धन्यवाद बोल सकते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो, अगर आपको कोई कुछ देना चाह रहा है लेकिन आपको नहीं लेना है, तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर। तो आपको जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नहीं नहीं मुझे और नहीं चाहिए, तो इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आई डोंट वांट टू टेक मोर, मुझे और नहीं चाहिए, बल्कि आप शॉर्ट में बोलेंगे नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। 100 बातों की एक बात, शॉर्ट में नहीं बोल देना है नो, और आगे लेकिन थैंक्स जरूर लगाना है। अगर आप सीधे नो बोलेंगे तो लगेगा ये थोड़ा सा सभ्य नहीं है, आपने एकदम से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी और आपने नो मुंह पे मना कर दिया। लेकिन हम जब थैंक्स लगा देते आगे तो रिस्पेक्टफुल बात हो जाती, नो थैंक्स नहीं शुक्रिया या नहीं धन्यवाद। अगला पॉइंट है, आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू। अब आपको आज से किसी ने आपसे टाइम पूछा, हाँ, अब आपने टाइम को बता दिया, तो अब उसने सामने वाले ने आपको थैंक यू बोला, तो अंग्रेजी में बात यही खत्म नहीं हो जाती। अब उसने थैंक यू तो बोल दिया, अब इस थैंक यू का रिप्लाई आपको कैसे करना है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। तो इस पर आपको क्या कहना है, अब थैंक यू के बाद क्या कहना है। अभी तक चलो अगर आपने लिया मांगा तो आपने थैंक यू बोल दिया, अब कहीं दूसरे की बारी है, दूसरे ने आपसे कुछ लिया, आपने उसको दे दिया या उसका काम कर दिया, तो उसने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू के बाद तो हमको पता ही नहीं होता हम क्या बोले, हम चुप रहते हैं। बट थैंक यू का रिप्लाई हमको कैसे देना है, थैंक यू का जवाब देना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बोलना है इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं सब ठीक है, इट्स ऑल राइट इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल राइट। या दूसरी तरीके से नो मेंशन, या मेंशन नॉट, या नो मेंशन, कोई बात नहीं सब ठीक है, या इट्स फाइन, अरे इट्स फाइन बोलेंगे। या माय प्लेजर, माय प्लेजर इसमें मेरी खुशी है, मतलब मैंने आपका जो काम किया है कोई बात नहीं, इसमें तो मुझे खुशी मिली, माय प्लेजर। और चौथा है वेलकम या यू आर वेलकम। तो किस तरह से हमें थैंक यू का रिप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पे हमने 5 तरीके पढ़ लिए। पहला है इट्स ऑल राइट, दूसरा है नो मेंशन, तीसरा है इट्स फाइन, चौथा है माय प्लेजर, और पांचवा है यू आर वेलकम या वेलकम। तो इस तरह से हमें थैंक यू का रिप्लाई देना है। अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी, तो हमने हमें किसी से सभ्यता से प्लीज़ या काइंडली लगा कर चीज़ें कैसे मांगनी है। अब उसने दे दी तो हमें उसको थैंक यू बोलना है। अब थैंक यू के अगर हमसे किसी ने थैंक यू बोला, उस थैंक यू का हमें रिप्लाई कैसे देना है, तो थैंक यू के बाद ये बोलना है। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। कौन सी, ये वाली यू आर वेलकम। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित है, मतलब आजकल इंग्लिश में बोलचाल में पहले ये वेलकम यू आर वेलकम तो है ही, बहुत ज़्यादा सभ्य है। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं इट्स ऑल राइट, नो मेंशन या मेंशन नॉट, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब चौथा पॉइंट है, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए। अगर किसी ने मांगा और आप खुश हैं, आप खुशी खुशी उसको देना चाहते हो, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा ले लो, ले लीजिए। पर इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है, अंग्रेजी में कहेंगे, जैसे हमने हिंदी में बोला ले लीजिए, तो इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो होता है टेक इट। बस इस तरह से नहीं बोलना हमको, सीधे टेक इट। अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, टेक इट सीधे बोल देंगे ले लो, टेक इट नहीं। तो आप बोलेंगे यस यू आर वेलकम। किसी ने बोला कैन आई हैव योर पेन, गिव मी योर पेन, तो हम बोलेंगे यस यू आर वेलकम, मतलब ओके आप ले सकते हैं, यस यू आर वेलकम बोलेंगे। या विद ग्रेट प्लेजर, मतलब बहुत खुशी के साथ, हाँ बिल्कुल बहुत खुशी के साथ। ये 2 शब्द बोलेंगे, यस यू आर वेलकम और विद ग्रेट प्लेजर। अब किसी ने आपसे कुछ मांगा है और आप देना चाहते हैं तो आप ये 2 शब्द बोलेंगे। किसी ने आपसे पेन मांगा है, कैन आई हैव योर पेन प्लीज, तो आप बोलेंगे यस यू आर वेलकम, या बोलेंगे यस विद ग्रेट प्लेजर। अब 5वां पॉइंट देखते हैं,
यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे, अलाउ मी। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप किसी का थैला बहुत भारी है, वो उनसे उठ नहीं रहा है, तो आप कहेंगे मैं उठा दूँ, तो आप लोग ऐसा कहेंगे इंग्लिश में, अलाउ मी, मतलब मुझे अनुमति दीजिए करने की। या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे अपनी मदद करने का मौका दीजिए, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों की भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप जाते हैं किसी मॉल वगैरह में घूमने, तो जो काम करने वाले होते हैं वो भी कहते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या है, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कहेंगे पहले आप। हिंदी में हम बोलते हैं पहले आप, तो इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, फर्स्ट यू। कि पहले आप, ये तो ट्रांसलेशन हो गया सीधा हिंदी टू इंग्लिश। बट जैसे हमने हिंदी में बोला पहले आप, तो इंग्लिश में पहले आप फर्स्ट यू नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू, मतलब आपके बाद, मैं आपके बाद हूँ। आफ्टर यू मतलब आप पहले चले जाइए, मैं आपके बाद जाऊंगा। आफ्टर यू, आप पहले जाएंगे, आपने उसको रास्ता दे दिया तो अब वो व्यक्ति जा सकता है। आफ्टर यू मतलब वो समझ जाएगा कि आप खुद को उसके बाद जाने के लिए कह रहे हैं, आफ्टर यू बोलना है। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे कोई वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो इसे अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। आप रास्ते में चल रहे हैं, गलती से किसी से हाथ लग गया या छू गया तो आप बोलेंगे सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच से निकलना है, कुछ काम है, आपको जाना है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। ऐसे करके आपको बोल देना है। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, आपको जाना है उठकर उनके बीच से, तो भी आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान आपको अपनी तरफ आकर्षित करना है, मतलब लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, आपको कुछ कहना है, तो भी आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ऐसा एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। अब आप टेलीफोन पर बात सुन रहे हैं, सामने बातचीत चल रही है, आपको बात सुनाई नहीं देती, आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हिंदी में हम बोलते हैं ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। लेकिन सीधे इस तरह से नहीं बोलते, इंग्लिश में इसको बोलते पार्डन। पार्डन का मतलब है आपने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, पार्डन। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हो, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कहा आप दोबारा से बोल दीजिए, मुझे सुनाई नहीं देता। शॉर्ट में हम पार्डन, मे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, तो इस तरह से हम बोल देंगे। इसका अर्थ सामने वाला समझ जाएगा कि अभी जो भी बात थी उसने जो बोला वो आपको समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दे रहा है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज। जैसे हम क्लास में, तो हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्लास में आते समय मैम टीचर से बोलते हैं मे आई कम इन प्लीज। तो इसी प्रकार किसी के घर हम जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है, हम अचानक से पहुंच गए हैं, तो हम अंदर आने से पहले उससे पूछ लेंगे भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन प्लीज। तो अगर वो पलट कर कहता है यस प्लीज कम इन, तो आप अंदर चले जाएंगे। या दूसरा क्या कहना है, अगर आपसे कोई कहता है मे आई कम इन प्लीज, तो पहला तो ये है यस प्लीज कम इन,
तो दूसरा आपको क्या करना है, यस विद ग्रेट प्लेजर, हाँ बहुत खुशी के साथ, या ऑफ कोर्स। आपको 3 तरह से उसको हाँ बोल देनी है, यस कम इन, या विद ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स। तो इस तरह से आपको रिस्पेक्ट देनी है इंग्लिश में लोगों को बातचीत करते समय। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। तो आज के लिए आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो इन सबको एक कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी पर, और इसको आप रिपीट करके याद कीजिए। तो अगली वीडियो में कुछ पोलाइट शिष्टाचार के कुछ वाक्य हैं वो हम आज पढ़ेंगे कि क्या हिंदी है, इनकी क्या इंग्लिश बनानी है। तो अभी आपको ये सारी जो रूल्स हैं ये आपको बता दिए हैं, या आप इन रूल्स को याद कर लीजिए।